नया सीजन, नई थीम और रोज घर के नए कलेश। बिग बॉस हर रोज एक झटका दे रहा है। लेकिन अंकित, मैं कल का एपिसोड देखना ना भूल गई, मुझसे मिस हो गया। तो आज आप हमें और व्यूवर्स को बढ़िया करके अच्छे से अपडेट दे दीजिए कि कल क्या क्या हुआ था। बिल्कुल, आपको भी अपडेट दूंगा और घर वालों को भी, और जो घर के हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको भी। जैसे मैं बाकी रोज़ अपडेट देता हूं, तो आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि घर जो है ना, मतलब रोज़ एक के बाद एक बवाल देखने को मिलता है। और कल का जो एपिसोड था ना, जहाँ पर रजत दलाल जो है, जो नए टाइम गॉड बन गए हैं, आपने शायद वो एपिसोड देखा नहीं देखा, लेकिन हाँ, रजत दलाल घर के नए टाइम गॉड हैं। और जिस तरह बात की जाए तो घर के अंदर उनको कल एक स्पेशल पावर मिली थी, जो कि नॉमिनेशंस पे किसी एक बंदे को सेव करने के लिए वो पावर थी, जहां पर 7 लोग नॉमिनेटेड थे, इंक्लूडिंग जो रजत दलाल हैं उनको अगर बात करते चले तो उसके अलावा वो एक बंदे को सेव कर सकते थे अपने अलावा बिग बॉस के घर के अंदर। तो उनको भी एक चुनना था कि, और वो भी एक बाकियों के लिए भी एक शॉकिंग होता कि अगर वो जिसको सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। और बाकी अगर बात करूँ घर के अंदर बवाल की, तो रजत दलाल और चाहत पांडे के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिली थी, जो कि चाहत चाहे विवियन हो चाहे वो अविनाश हो, सबके साथ उनके कोई ना कोई कलेश जो है घर के अंदर देखने को मिलते हैं। और कल भी उनकी चाहत की जो लड़ाई हुई थी रजत दलाल से, उन्होंने कहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझसे मजाक मत किया कीजिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि चाहत को मजाक करना तो आता है पर सहना नहीं आता उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकाज़म में बोलते हैं कई बातें रजत दलाल, पर वो सीरियस ले गए थे उस बात को। तो उन्होंने कहा कि एज अ टाइम गॉड, उन्होंने कहा कि एज अ घर की ड्यूटी भी जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपको भी खाना बनाना पड़ेगा दोपहर का। अगर आप नहीं बनाती हैं तो फिर आपकी जगह बेड पे हम किसी और को दे देंगे, कि आपकी कुर्बानी बेड की आपको देनी पड़ेगी, आप फिर आपको लिविंग एरिया में सोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पार्शियलिटी है। तो उन्होंने कहा जब सब घर वाले काम कर रहे हैं तो आपको भी घर के अंदर काम करना पड़ेगा। तो ये एक मेरे को लगता है कि सही चीज़ भी थी बाकी घर वालों के हिसाब से। तो उन्होंने कहा अगर चाहत पांडे खाना नहीं बनाती तो फिर शिल्पा जी और दिग्विजय आप लोग खाना बना लेना। तो ये घर के अंदर चीज़ें चल रही थी। और वहीं हमें देखने को मिला एक अलग एंगल, जो कि कहीं ना कहीं खटास भी देखने को मिल रही है घर के अंदर। एलिस, ईशा और अविनाश के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईशा और अविनाश जो है उनका बॉन्ड जो है ज़्यादा अच्छा बनते हुए नजर आ रहा है। और कई लोग इसको अलग एंगल से भी देख रहे हैं, लव एंगल का भी सोशल मीडिया पे नाम जो है वो सामने आ रहा है। और वहीं एलिस जो है थोड़ा सा कटती हुई नजर आ रही है। और रवि भैया जो थे वो आज, यानी जो लेटेस्ट एपिसोड था शुक्रवार का वार, उसके अंदर अब देखने को मिले थे। और भैया जी की जो महफिल है वो हर हफ्ते सस्ती है, इससे पहले भी हमने उनको पिछले हफ्ते देखा था। और गर्दा मचाने रवि किशन जी आए थे। तो उन्होंने कल सबको एक रियलिटी चेक भी दिया। जानवी अगर मैं बात करूं तो इंक्लूडिंग करणवीर मेहरा, विविन दिसेना, चाहत पांडे और तमाम लोगों को उन्होंने बताया कि रजत दलाल की बात की है। उन्होंने पहली बात तो मुबारक दी कि आप नई टाइम गॉड बन गए, बट उन्होंने कहा यू टर्न से थोड़ा बचना, कि जो आप अपनी बातों से यू टर्न लेते हैं वो उससे थोड़ा सा बचना। और चाहत पांडे को भी उन्होंने नेशनल कार्ड को लेके उनसे बात करी थी कि आप बोलते हो नेशनल टेलीविजन पे लड़की को ऐसा बोला, तो वो एक्टिंग भी करवाई जिसके जरिए चाहत को ये समझ आ जाए कि आप इसमें घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट बन के आए हो। यहाँ कोई लड़का लड़की नहीं, सब इक्वल हैं, सब प्लेयर्स जो हैं वो सब खेल रहे हैं ट्रॉफी के लिए। तो कोई लड़का लड़की वाला कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। और वहीं जहाँ रजत दलाल को डांस में थोड़ा सा कमज़ोर एक्टिंग में, तो शिल्पा जी और रजत दलाल का डांस से कपल डांस करवाया घर के अंदर रवि जी ने। तो रजत दलाल थोड़ा सा शाय थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि बाहर उन्हें कोई उनके लिए इंतज़ार कर रही है। उन्होंने दिग्विजय को कहा था कि भाभी ठीक है, तो दिग्विजय को हालांकि पता नहीं था वो किसके बारे में बात करें, लेकिन दिग्विजय ने कहा कि मुझे उनके बारे में नाम नहीं उनका पता, बट हाँ ठीक ही होंगे अगर आप अंदर से उनके बारे में इतनी चिंता करते। तो शाय होते हुए दिखे थे रजत दलाल। अच्छा, एक मिनट, मैं एक सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि जो चाहत है वो सच में गेम खेल रही है, वो सच में ऐसी ही है? क्योंकि बहुत सारी जगह ना वो डबल प्ले करती हुई दिखती है, कभी कभी वो बहुत स्वीट लगती है, कभी कभी उनका ऐसा रूप दिखता है कि भाई शायद ये वो चाहत है जिसको लोग जानते हैं। तो मतलब उनका रियलिटी क्या, आपको क्या लगता है? तो चाहत बहुत स्मार्ट खेल रही है, और कहीं ना कहीं उनको रोहित शेट्टी ने भी कहा था कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, टॉप 2 में कहीं ना कहीं वो उनको देखते हैं। जहां एलिस को टॉप 2 कहा गया था पहले शुरुआत में जब एंट्री हुई थी बिग बॉस के घर के अंदर, तो एलिस तो मुझे टॉप 5 में भी नहीं दिखती है जिस हिसाब का उनका कहीं दिख ही नहीं रही एक्चुअली। और रवि किशन ने भी कल ये कहा कि अगर 50 में से -50 कर दें तो कितना बचता है, तो उन्होंने बोला उतना ही बचता है जितना एलिस का इस घर में होना। तो एक उन्होंने ये भी एक जीरो कंट्रीब्यूशन हाँ, तो जीरो कंट्रीब्यूशन उनका उन्होंने कहा घर के अंदर इस समय दिखाई दे रहा है। और वो सच बात भी है, जहाँ विवियन टॉप मोस्ट इस समय वोटिंग के हिसाब से भी देख लें, और हम जो उनकी फैन फॉलोइंग उसके हिसाब से भी देख लें, तो टॉप पे नजर आ रहे हैं विवियन हो, अविनाश हो, जो आपके भी फेवरेट हैं, चाहे करणवीर भी टॉप 5 में तो है, रजत दलाल है, ये कम से कम दिख तो रहे हैं।
वहीं तजिंदर बग्गा हैं, एलिस तो जीरो, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा गेम प्ले रहा तो वो टॉप 5 में भी आ पाएंगी। एक और मैंने ना प्रोमो देखा था एक, तो जिसमें विवेन बता रहे थे कि वो कैसे बिग बॉस के फेवरेट है, वो कैसे चहीते हैं। वो वाला इंसिडेंट एक बार मुझे बता दो प्लीज, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा था तो मैं पूरा नहीं सुन पाई। वो ये इंसिडेंट था, उन्होंने अपने साथ साथ एक और शख्स का नाम लिया था जो जिनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला है, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनका किरदार, उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों को ही लाडला इसलिए कहा जाता था कि हम गलत को गलत और सही को सही कहने का दम रखते थे। और आज भी मैं इस चीज़ पे स्टैंड लेता हूँ। और कई सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को मना भी किया हुआ विवियन ने शो के लिए, जो कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको नहीं सही लगा। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इंडस्ट्री कितना भी कोई बड़ा नाम हो, अगर मेरे को कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं उसको गलत कहने का दम रखता हूँ। और वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने और सिद्धार्थ शुक्ला का एक कंपैरिजन करते हुए लोगों के सामने एक बात रखी थी, जो कि वो शेयर कर रहे थे उस दौरान। वो ये एक किस्सा था। और एक ही वाली चीज भी है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चाहत है उसके फेवरेट है रजत दलाल लड़ाई के मामले में। कभी एप्पल फेंक के वो उनसे लड़ती, कभी और कई सारी चीजें हैं। जैसे आपने भी जो थोड़ी देर पहले बताया कि उसने लड़ाई की किसी टॉपिक पे, तो वो जान पूछकर रजत दलाल से लड़ाई करती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ देखिए, ना सिर्फ रजत से, आपकी बात सही है, चाहत कहीं कभी कभार तो थोड़ा सा बिचिंग भी करती हैं, यहाँ से वहाँ बात करती हैं, थोड़ा सा वो दिखता भी है घर के अंदर। तो ना सिर्फ रजत दलाल, अविनाश और विवियन भी दोनों चाहत के बहुत फेवरेट हैं। और यहाँ तक कि जब रोहित शेट्टी साहब ने कहा भी था और रवि किशन ने भी कहा था कि आपकी और जो विवियन की खट्टी मीठी नोकझोंक है बाहर बहुत लोगों को अच्छी लग रही है, तो तब से विवियन कल ये कहते हैं कल के एपिसोड में कि सर जब से आपने ये बोला है ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हाँ, उनको लग रहा है कि इन दोनों का दिख रहा है सामने। और बाकी अगर बात की जाए तो आपको अगर थोड़ा सा प्रोमो के बारे में आगे बताते चलूँ कि दिग्विजय को सेव किया रजत दलाल ने, जो उनका एक स्पेशल पावर आपको मैंने जो शुरुआत में बताया था दर्शकों को कि जो उनको मिली थी, तो दिग्विजय की तरफ झुकाव रजत दलाल का ज़्यादा। और उन्होंने शुरुआत में भी कहा था मेरा भाई आ गया है, और उन्होंने वो बचा सकते थे किसी और कंटेस्टेंट को भी, उनके पास चांस था एज अ टाइम गॉड। क्योंकि जब बिग बॉस ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि पहली बार इतिहास में मैं आपको बता रहा हूँ वोटिंग के बारे में किसको कितने वोट मिले हैं, तो टॉप 2 में थे ऑलरेडी दिग्विजय। तो अगर उनको वो सेव नहीं भी करते तो ऑलरेडी वो इस हफ्ते सेव होने वाले थे। तो आपको क्या लगता है कि करणवीर मेहरा, तजिंदर बग्गा, कशिश कपूर, उसके बाद श्रुतिका, और तो इन सब ये जो ये जो तमाम नाम है दिग्विजय के अलावा वो किसको सेव करते तो वो आपके हिसाब से? यार मेरे को लगता है कि तजिंदर को बचा सकते थे, सही था। तजिंदर गेम प्ले के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जिसकी गेम में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, चुम या कशिश में से आपको लगता है, या श्रुतिका में से? श्रुतिका भी ठीक है, कशिश भी अच्छा कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो खराब कर रही है। तो मतलब आपको ये लगता है कि सबसे कम अगर वोट आते तो वो तजिंदर बग्गा जी को आते तो उनको वो बचा सकते थे, आपका ये कहना? हाँ, मतलब उनको वो बचा सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व रहते। जैसे अविनाश, दिग्विजय, ये सब इन्वॉल्वमेंट इनकी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि अगर वो बचा सकते थे तो उन्हें बचा लेते, क्योंकि अभी तक बचा है थोड़ा गेम। नहीं बिल्कुल। और ये भी आपको बताते चलूँ, अगर थोड़ा सा आज के एपिसोड के बारे में जो प्रोमो आया है उसके बारे में आपने भी देखा होगा, तो मैं आपका भी जो सवाल होगा आप ज़रूर पूछेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज घर के अंदर पहले कार्डिशियन सिस्टर्स का नाम सामने आ रहा था कि कार्डिशियन सिस्टर्स घर के अंदर आएंगी एज अ गेस्ट, बट वो नहीं आ रही। डॉली चाय वाला घर के अंदर आएंगे, और खुशी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी उनकी वीडियो वायरल रहती हैं, उन्होंने इतने अच्छे गाने सुनाए कि सलमान खान ने इतना खुश हो गए वो कि मुझे नहीं लगता अब अगले एपिसोड में उनको बुलाएंगे दोबारा। जिस तरह की उनकी गायकी थी, सुरीली गायकी, आप भी सुनना, आप भी सुनिए एक बार। प्रोमो जरूर आपको देखना चाहिए बिग बॉस देखने से पहले, क्योंकि प्रोमो इतना इंटरेस्टिंग प्रोमो है कि आपका खुद मन करेगा कि आप जाकर बिग बॉस देखें। ऐसे ऐसे वो गाने सुना रही है ना कि आपको कान बंद करने का मन करेगा। रास्ते से जा रहा था, और वो मतलब करणवीर के लिए भी एक स्पेशल गाना गाया है उन्होंने, वो आप आज के एपिसोड में देखना। और जानवी आपने भी देखा होगा ना, अश्नीर और सलमान खान की वो अश्नीर ग्रुप था, सलमान खान ने उनको जो उनको एक क्लास लगाई उनकी। अश्नीर को सलमान ने बहुत बढ़िया रोस्ट किया है, अगर हम आपको बता देंगे तो फिर आप देख नहीं पाएंगे, तो आप खुद देखिएगा। उसने भी इसलिए 30 सेकंड का प्रोमो डाला है क्योंकि ताकि वो पूरा हम देखेंगे। मैं तो एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए, और जानवी भी, क्योंकि हमने आज प्लान करा है कि जो आज का एपिसोड होगा वो दोनों ही मिस नहीं करेंगे, ये भी देखेंगे मैं भी देखेंगे। क्योंकि अश्नीर की मेरे को तो देखना है वो वाला, क्योंकि 2019 से ये बहस जो है 2019 की बात थी जो आज सलमान खान ने वो पूछी, और दोगलापन तो उनका वर्ड है ही, तो उन्होंने भी बोला कि ये क्या दोगलापन है। तो आज के एपिसोड में दोगलापन देखने को मिलेगा। मतलब आप सॉरी मतलब आप ये सोचिए कि अश्नीर का फेवरेट वर्ड, उनकी फेवरेट बुक दोगलापन, और उसका ताना सलमान खान ने उन्हें मारे, तो कितनी बड़ी बात होगी। दूसरी एक और चीज, ये भी देखना। और दूसरी एक और चीज उसमें प्रोमो में ये भी था कि सलमान खान ने
पैंट फाड़ने को लेकर एक हाँ। टास्क दिया उनको, बोल ही गया। तो भाई पैंट फाड़ना बहुत बहुत बेहतरीन चीज है प्रो, वो तो आपको पक्का देखना चाहिए। और उन्होंने क्यों ये बात बोली है वो भी देखना चाहिए आपको। आज के एपिसोड में उन्होंने कहा कि जो एक टास्क दिया था कि आपको पैंट को बीच में से ऐसे टेयर करना है, फाड़ना है, तो बट वो ना दिग्विजय कर पाए ना अविनाश। उन्होंने कहा आप पैंट नहीं फाड़ रहे बड़ा बंदा क्या बोला था उन्होंने कि आप बाहर जाके लोगों को फाड़ोगे हाँ। बीच से, वो भी। हाँ, और पैंट आप बीच से नहीं फाड़ पा रहे, बंदे को कैसे फाड़ोगे बाहर जाके। तो ये बड़ा सरकाज़म वाला भी एक सलमान खान का रूप देखने को मिला। और खुद सलमान भाईजान यार 2 हफ्ते बाद आए हैं, तो उनको देखना तो बनता है वीकेंड के बार में, जो वो क्लास लगाते हैं ना। कमबैक है, कमबैक। हाँ, सिकंदर भाई जो आए हैं ना वापस, मतलब मजा आ जाएगा आज के एपिसोड में, क्यों जानवी? मस्ट वॉच है हमारी तरफ से। और कैसा लगा हमें, मतलब प्रोमो आपको कैसा लगा? अगर आपने पहले ही देख लिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या क्या चीज आपको बेहतरीन लगी। और पैंट फाड़ने वाला अगर इंसिडेंट आपने देखा है तो प्लीज उस पे एक कमेंट हमारे लिए जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिग बॉस से जुड़ा आपका कोई भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या आपका कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट, आप किसको टॉप 3 में देखते हैं या टॉप 2 में देखते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बट जाते जाते मैं जानवी से पूछना चाहता हूँ उनका टॉप 3 कौन है, या टॉप 2 बता दो चलो। मुझे लगता है विवेन जीत सकते हैं, और अविनाश तो मेरा फेवरेट है ही, जीत जाए तो भला। जी बिल्कुल। और मेरे हिसाब से टॉप 2 मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं विविन और रजत दलाल को मैं देखता हूँ टॉप 2। तो अब देखते हैं इनकी प्रेडिक्शन सही होती है हमारी, हम दोनों की, या फिर जो आप जनता देख रही है उनकी। ये तो भी हो सकता है कि दिग्विजय बाजी मार जाए, कुछ भी हो सकता है बॉस, क्योंकि ये है बिग बॉस, बिग बॉस। तो चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं इसी नोट पे। और आपके जो भी सवाल होंगे वी आर रेडी फॉर दैट, और कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू, वहाँ जाके आप सवाल पूछिए। तो चलते जानवी एपिसोड भी देखते हैं। थैंक यू सो मच।